प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और अब जबकि हम दीपावली मनाने की उस दहलीज पर खड़े हो गए हैं, जो दीपोत्सव, जो 5 दिवसीय हमारा दीप पर्व है, दीपोत्सव है, उसकी एक सबसे अहम कड़ी है दीप पर्व दीपावली। तो आप सबको हृदय से सपरिवार बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमारे विद्वान वक्ता हमारे साथ हैं और आप ज़रूर सुनिएगा आज का ये एपिसोड। ये नया एपिसोड है और परिवार के जो युवा पीढ़ी के सदस्य हैं वो ज़रूर दीप पर्व की महत्ता, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका रूप, उसका स्वरूप, उसकी परंपराएं, उसका विधान और क्यों ये पर्व जगमग दीपावली का पर्व है और 2 ऋतुओं के संक्रमण काल के ठीक पहले ये दीपावली का पर्व आता है जब हल्की गुलाबी ठंडक दस्तक देने लगती है कि मैं आने वाली हूँ, हाफ स्वेटर्स निकाल लीजिए। पटाखों की गूंज, घरों की सफाई, रंगोली, तमाम चीज़ें हैं, मिठाइयाँ, उत्सव, मिलना जुलना, लेकिन स्वरूप बदले भी हैं। बहरहाल चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सपरिवार। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बंसल न्यूज़ के हमारे साथ लगभग 3-4 साल से अनवरत चल रहे और अध्यात्म के विमर्श का आनंद ले रहे सभी श्रोताओं को दीपावली की शुभकामना। माँ तारानी उन पर कृपा करे, राम जी की कृपा हो, उनके जीवन में आनंद हो और वो हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। आज हम इसी विषय को जरा समझें कि लक्ष्मी जी की बलि से मुक्ति का भी एक अनुष्ठान जुड़ता है। प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन, माँ सीता के साथ लक्ष्मण जी, हनुमान जी, किस तरह से आप दीप पर्व के इस उजास पर्व को, उत्साह पर्व को देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो जब देव उठनी एकादशी होती है, इसके बाद एकादशी का पर्व आता है, तो हमारे यहाँ देव दीपावली भी मनाई जाती है, देव दीपावली भी कहते हैं उस दिन। देखिए, एक बड़ा विहंगम अंधेरा छा गया था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ऐसे ही नहीं कहा जाता शरद जी। तमस जो है वो आसुरी शक्तियाँ हैं, अंधेरा वो आप अंधेरा कहते हैं, ये एक्चुअली मोह, अविद्या की गांठें, मोह, महामोह, और जिसको अपन कहते हैं तामिस्त्र और तमस, ये सब अविद्या की गांठें हैं। अविद्या यानी वो जहाँ माया का पूरा प्रभाव होता है, इसलिए असुरों को मायावी कहा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में माया का प्रभाव होता है, इसलिए वो मायावी होते हैं जी। तो तमस आपके जीवन से हटे तो तमस काय का हटे? तमस दुख का ही नहीं है, तमस रात्र का नहीं है, तमस कष्टों का नहीं है, तमस अज्ञानता का होता है। तो आप ये ध्यान रखिए, इतने अज्ञानता का बादल चारों तरफ छा गया था। तो देवासुर संग्राम की प्रक्रिया में जब समुद्र मंथन होने लगा, उसके पश्चात समुद्र मंथन की अलग अलग प्रक्रियाएं निकलने लगी, लेकिन तब अनेक प्रकार के वो रत्न निकल रहे थे जिनकी प्रतीक्षा देवताओं को नहीं थी, जिनकी प्रतीक्षा दानवों को भी नहीं थी। दानव तो प्रतीक्षा अमृत की कर रहे थे, लेकिन देवता प्रतीक्षा माँ की कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, मात्र शक्ति है महालक्ष्मी। प्रधानी रहस्यम में दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया है कि महालक्ष्मी से ही लक्ष्मी, सरस्वती और काली का अभ्युदय हुआ है। तो महालक्ष्मी को वो सिद्धदात्री, प्रधानी रहस्यम उसके लिए कहा गया। उसके पाठ करने से श्री सूक्त में तो ये वर्णन है कि लक्ष्मी से ये भी निवेदन करते हैं कि हे मैया, तुम ही वो हो जो कर्दम ऋषि के पुत्री के यहाँ अवतरण लिया था। कर्दम ऋषि की पुत्री हैं ख्याति। भृगु और ख्याति के यहाँ जो है महालक्ष्मी आई थी और महालक्ष्मी ने आकर, उनके पुत्र का नाम है, प्रसिद्ध चक्रवर्ती पुत्र है उनके, जिनकी कृपा होने से परम शांति होती है, उसको चिकलीत कहते हैं। इसलिए विप्र श्री सूक्त का उच्चारण करते समय चिकलीत शब्द का उपयोग करते हैं। तो महालक्ष्मी की इस प्रक्रिया में तमस का नाश बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमें ही नहीं, उस काल में, उस युग में, उस स्वयंभू मनमंत्र के सतयुग में सभी लोगों को महतारी की तलाश थी और माँ को पुकार रहे थे। सारे लोग अंतर्मन से ध्यान कर रहे थे जी। सिंधु जो है ऐसी उबालें ले रहा था, इतनी धीरज के साथ था,
वो वासुकी नाग भी जो है तंद्रा में मस्त होकर समाधिस्थ हो गया था। आप परिकल्पना करें, वो मंदराचल पर्वत कूर्म के ऊपर स्थित था। परमात्मा ने कूर्म अवतार लिया। कितने अवतार हो रहे हैं महतारी को बुलाने के लिए। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा है भगवान कूर्म ने, उसके लिए अवतरित होकर आए हैं। वो कई योजन का स्वरूप बनाए हैं, कछुआ जिसको आप कहते हैं, और वासुकी नाग की मथानी बनाकर रखी। ऊपर मेरे परमात्मा जो है वो सहस्त्र भुजा धारण करके उसको दबा के रखे हैं, उस मथानी को जो अपने चल रही है कि भाई कहीं इधर से उधर फिसल ना जाए। और मेरे परमात्मा ने अजीत के रूप में अवतार लिया है। आप ध्यान रखिएगा, उस समय परमात्मा का नाम अजीत होता है। तो भगवान अजीत के रूप में आए हुए हैं, क्योंकि देवताओं के साथ प्रत्यक्ष साथ देना है ना। कितने अवतार हो रहे। तो मैया जब प्रकट होती है सिंधु सुता, तो संपूर्ण सृष्टि एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठता है, क्योंकि वो ज्योतिर्मयी है। तमसो माँ ज्योतिर्मय, यही है वेद का ज्योतिर्मय स्वरूप। क्योंकि प्रकृति अपने संपूर्ण छटा के साथ जब उत्पन्न होती है तो उसका स्वरूप महालक्ष्मी का होता है, और महालक्ष्मी स्वरूप परम सतोगुणी को प्राप्त होती है। परम सतोगुणी को ध्यान रखिएगा। वहां बलि भी है, उस मंथन को करने वाले उस समय बलि हैं। देवासुर संग्राम में पराजित होने के बाद बलि जो है, जब वो उनको इंद्र ने मार दिया था, लेकिन मृत संजीवनी विधा उस समय शुक्राचार्य के पास थी, तो शुक्राचार्य जी ने उनको फिर से जीवित कर दिया। फिर उन्होंने देवताओं को हरा दिया, विश्वाजित यज्ञ करके हरा दिया। देवता जब पराजित हो गए तब असुरों के शरण में गए थे कि आइए हम ये मंथन करते हैं, संधि में मंथन हो रहा है। तो बलि भी वहाँ है, एक तरफ प्रतापी, एक तरफ इंद्र भी वहाँ खड़े हुए, सारे देवता वहाँ हैं। तो मैया जब सिंधु सुता होकर प्रकट होती, नमस्ते तो महामाए श्री पीठे स्वरूप पूजते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषते, जगत स्थिते जगर मात्र महालक्ष्मी नमस्तुते। वहाँ श्रींग का उच्चारण होता है बार बार, श्रींग हिंकलिंग, श्रींग हिंकलिंग, ऐसा अदृश्य सस्ता में श्रींग आ गए। यही श्री आ रही है, श्री ओम और श्री, ये सारे मंत्रों का मूल है। तो अब श्री प्रकट हो रही है ना, श्री। तो सिंधु सुता होती है, सिंधु उनके लिए प्रकट होता है क्योंकि वो अब सिंधु की पुत्री हो गई है। और जब सिंधु प्रकट होते हैं तो तुरंत उनके हाथ में जो है वरमाला आ जाती। अब वहाँ देखिए कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। आप तो पुराणगत प्रक्रियाओं में भी खोकर, कथा तो यही है ना, लक्ष्मी पूजन तो यही है ना, जिसको आप पूज रहे हैं वो तो जाने। त्रिलोक जगमग हो गया, चारों ओर मंद पवन सुगंध चलने लगी, सब ओर श्रीवंत हो गए, सबके मुख प्रसन्न हो गए, तेज आ गया, सबके ताप मिट गए, तब श्री प्रकट होती हैं। तो आपके घर में ये वातावरण यही होना पड़ेगा ना। मन मथिए ना, मन को मथानी बनाइए आप। मन की जब तक मथानी नहीं बनाएंगे, और संकल्प विकल्प के बीच मंथन होता है, बुद्धि की वासुकी बनाइए और मथिए ना, बुद्धि को नाग बनाइए, वासुकी बनाइए। संसार सागर को मथ रहे हैं आप, जीवन सागर है आपका छोटे से जीवन में। हर वर्ष ये मंथन मिलता है लक्ष्मी प्रकट करने के लिए। हर वर्ष ये संकल्प विकल्प आपका चलता है, अच्छे बुरे के बीच, गुण दोषों के बीच। तो अब देखिए, लक्ष्मी को जो प्राप्त करना चाहता है उसे लक्ष्मी नहीं मिलती। सूत्र आप समझिए, क्या बात, वाह। असुर प्राप्त करना चाहते हैं। सुर तो मात्रवत अपनी ध्यान धारणा लगाकर शीश नवा चुके हैं, क्योंकि न जाने वो कन्या किसको माला पहनाएगी, वरमाला। स्त्री स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग उस समय भी देखें कि ये प्रथा तो महालक्ष्मी ने शुरू की है ना, कि जो रुचे, जो योग्य हो उसके गले में वरमाला डालना है। भैया प्रकट हुई हैं और अपने परिणय के लिए निकल पड़ी, और पिताजी साथ में है, समुद्र देवता चल रहे हैं, समुद्र उनके साथ विद्यमान है। वहाँ नाना प्रकार के देवी देवता, सुर असुर गंधर्व इत्यादि वहाँ एकत्रित हैं। तो मैया जब वरमाला लेकर चलती हैं तो असुर सोचते हैं हमें मिल जाए लक्ष्मी। सुर तो श्रीवंत हो चुके हैं, क्योंकि लक्ष्मी आ गई उनके जीवन में। शापित हुए थे दुर्वासा के, तो उससे मुक्ति मिल गई है उनको लक्ष्मी के प्रकट होने से। लेकिन तब भी सुर अपनी अपनी तेजोमयी स्थिति से मैया को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक चुपचाप खड़े हैं। श्री कहाँ मिलती है? श्रीमन नारायण चुपचाप खड़े हैं वहाँ पर, शांत चित्त, तृप्त। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कहाँ लक्ष्मी है,
कहाँ जो है देव हैं, कहाँ असुर हैं, कहाँ त्रिलोक की वो ज्योतिर्मयी स्थिति है, वो तो आत्मा राम में रमे हुए हैं। अप दीपो भवो, तो जो आत्मा राम में रमण करते हैं वो नारायण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैया उनके पास जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं, उनके गले में वरमाला डालती है। तो ये लक्ष्मी नारायण के पाणी ग्रहण का दिन है। तो आपके यहाँ केवल लक्ष्मी नहीं आएगी, नारायण आएंगे। नारायण आएंगे तो सत्संग आएगा, सत्संग आएगा तो सुविचार आएंगे, सुविचार आएंगे तो उत्थान होगा, उत्थान होगा तो जीवन में आपकी सारे संतापों का शमन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण वहाँ विद्यमान है, मैया आई हुई है वहाँ पर। और मैया ऐसी नहीं, उतनी शांत नहीं। महिषग्ने महामाए चामुंडे मुंड मालनी, काम्या चित्तम देहि देम ब्रह्मचारिणी, एक चुटकी में त्रिलोक का संहार करना जानती है मैया। ऐसा मत समझिए केवल धन देती हैं इसलिए लक्ष्मी मैया है। कौन सा धन देती हैं ये चिंतन करने का विषय है। लेकिन ये भी विचारणीय प्रश्न है कि लक्ष्मी का आगमन जब हुआ है, अवतरण आज ही के दिन देखिए कितनी सारी चीजें एक साथ हुई। मैया लक्ष्मी का प्राकट्य हो रहा है, धन्वंतरी का प्राकट्य हो चुका है, आप समझिए अमृत कलश आ चुका है, अब अमृत बटना है, श्रीवंत लक्ष्मी नारायण हो चुके हैं। तब वहां मेरे परमात्मा प्रकृति के आते ही प्रकृतिश्वरी का आश्रय लेकर मोहिनी का अवतार लेते हैं। ये वो मोहिनी अवतार है जिस पर मुग्ध हो गए थे शिवजी भी। ध्यान रखिएगा, ये कितना कहाँ से ये प्रसंग शुरू करें और कहाँ इसकी इतिष्टि करें ये समझ में नहीं आता। शिवजी ने विषपान किया है, हालाहाल कंठ में धारण करके नीलकंठेश्वर बन के नीलकंठ पर्वत में विराजमान हो गए, हिमालय में वहाँ पहुँच गए, पर्वत शिखर पर विराजमान हो गए नीलकंठ बन करके। तो अब सवाल ये है कि तब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया है। इस समय जब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया है, लावण्यमय स्वरूप अब तक नहीं लिया था। क्यों? मायापति नहीं हुए थे ना, अब तो माया की जननी आ गई ना लक्ष्मी। मायापति होते ही उन्होंने पहली माया की रचना की कि स्वयं को स्त्री के रूप में अवतरित कर लिया। मोहिनी त्रिलोक सुंदरी थी, सब बावले होकर उनके पीछे दौड़े। ये वर्णन है कि पूरा जगत स्तंभित हो गया उनके स्वरूप को देखकर। जब अंतरिक्ष सचराचर पर उनके पैरों के पायल की घुंघरू की आवाज गूंज रही थी, तो एक ऐसा सुर और संगीत निकल रहा था कि जो सुने वो मुग्ध हो जाए, तपस्याएं भंग हो जाए। उन्होंने बांटा है, असुरों ने उनसे निवेदन किया कि आप ही अमृत बांटिए, और जो योग्य हो उसको अमृत पिलाइए, और जो योग्य ना हो उसको अमृत ना पिलाइए। ये निवेदन किया असुरों ने। मैया ने कहा तथास्तु। तो जो योग्य थे उनको अमृत पिला दिया, जो नहीं थे उनको मदिरापान करा दिया उन्होंने, जो वहां से निकली थी वारुणी। तो मैया का ये वहां मोहिनी अवतार भी वही हुआ। आज ही वो दिन है, अमावस्या की काली घनी रात के में आप ये समझिए उस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु विद्यमान हो गया, सिंगनी का पुत्र। तो राहु का शिरच्छेदन भी तो मोहिनी बने परमात्मा ने अपना स्वरूप धारण करके विष्णु के रूप में प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से शिरच्छेदन किया। आज ही राहु केतु बने थे। तो आप ध्यान रखिए, आज के दिन 2 परहेज करिए। इसलिए अमावस्या में खूब पूजा करने के साथ जो कर्मकांडी होते हैं वो थोड़ा सावधान रहते हैं। आज अमावस है भैया, जरा देख करके। क्यों? राहु केतु भी इस दिन लगते हैं, और मोहिनी भी इस दिन लगती है, और माया भी इस दिन गिरती है। इन सब से बचना है आपको। ठीक बात। आज तमस की रात है, तमस की। तो क्या तमस की रात का उपचार क्या है? ज्योतिर्मयी लक्ष्मी का ध्यान करिए। तो 1600 उपचार पूजन आप कर रहे हैं लक्ष्मी का, केवल धन के लिए मत करिए। पहले पात्र बनिए तब पूजन करिए। लक्ष्मी पूजन की पात्रता है। लक्ष्मी पूजन वही करे जो नारी का सम्मान करता है। वाह वाह वाह। यदि आप स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, आप शब्द कहते हैं, तो आप कितनों खटराक से पूजन कर लीजिए, मां स्वीकार नहीं करेगी। वाह। नारायण का चित्त है क्या तुम्हारे हृदय में? नारायण का चित्त होना मतलब क्या? तुम ऋषि तुल्य हो क्या? मन तुम्हारा विषयों से विरक्त हो चुका है? तो मैया तुरंत प्रसन्न होगी तुम पर, तुरंत। तो जो कन्या, नारी, स्त्री इनका सम्मान करता है जी। वो लक्ष्मी पूजन करने की पात्रता लगता है। कौन? वही अनुजबधी बधु भगनी सुत नारी, इन सब कन्या समझो चारी, ता ही कुदृष्ट बिलो ही सोही बिलो कहीं सोही, और ता ही बधे कछु पाप ना होई। अब यहाँ ये प्रश्न लौकिक कर सकते हैं कि साहब ये तो सब
बहुत सारे दुराचारी लोग पूजा करते रहते हैं, फिर उनके जीवन में कुछ क्यों नहीं होता? अरे उनके जीवन में सब कुछ हो चुका है। वो अपने शरीर को यदि जीवन मान रहे हैं तो धोखे में है। वो तो भोगेंगे अब सारी प्रक्रियाओं को, वो तो 84 के फेरे में पड़ेंगे ही। उनको उनका कोई विकल्प नहीं है। जीवन में उत्तरार्ध सबका होता है, रात सबके जीवन में आती है, लेकिन किसी के जीवन की रात पलक झपकते ही बीत जाती है। और किसी के जीवन की रात ऐसी होती है कि उसे भय लगने लगता है कि रात बीतेगी कि नहीं बीतेगी भी नहीं, सुबह होगी। तो आपके अंतर्चित्त में अब लक्ष्मी आपको प्राप्त हो गई, इसका प्रत्यक्षता प्रभाव तो आप धन यश से देखते हैं, जो कि बहुत छोटी बात है। लक्ष्मी के अनंत रूप है। ध्यान रखिएगा, कमला है कहाँ? लक्ष्मी का एक नाम है कमला। कमला के अंश से ही संसार में प्रकृति की रचना हुई है, और जहां जहां नारियां हैं वहां वहां कमला है, वहां वहां लक्ष्मी है। हर नारी लक्ष्मी का अवतरण है, हर नारी में लक्ष्मी समाई हुई है। ठीक बात। तो इस तत्व को आप समझिए। फिर अब आप देखिए, अब आपको लक्ष्मी की पूजा का मूल उद्देश्य क्या है? आप लक्ष्मी जब आती है तो तुष्टि पुष्टि लेकर आती है, श्री लेकर आती है, शांति लेकर आती है, वैभव लेकर आती है, यश लेकर आती है, कीर्ति लेकर आती है। तो उस लक्ष्मी का सबसे सुंदर स्वरूप है ग्रह लक्ष्मी। वाह वाह। क्या आपके घर में ग्रह लक्ष्मी से देदीप्यमान होता हुआ परिवार है तो आपका लक्ष्मी पूजन सफल हो गया। फिर दूसरा, वो कन्या है क्या घर में? लक्ष्मी आ गई आपके घर में। आप ध्यान रखिएगा, शांति लक्ष्मी। क्या आपके घर से गुजरने वाले लोगों को कोलाहल की आवाज ही सुनाई पड़ती है? खिलखिलाहट, हंसने और मीठी मीठी मध्यम बात करने की आवाज सुनाई पड़ती है, या आप शब्दों का आदान प्रदान और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है? यदि ऐसा है तो आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आई है, फिर लक्ष्मी पूजन स्वीकार नहीं हुआ है। संतुष्टि आपके जीवन में है, संतोष है आपके जीवन में, आप अधीर तो नहीं होते। तो ये लक्ष्मी पूजन का आध्यात्मिक महत्व है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूजन जो है वो श्रीवंत होने के लिए है। हमारे यहाँ तो आचार्य शंकर ने बहुत सुंदर बात कही है। श्रीमंत कौन है, उनसे पूछा। श्रीमंत कहते हैं इसको, उपाधि होती थी श्रीमंत, श्रीमंत सेठ, ऐसा उपाधि देते थे। तो वो कहते हैं, को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? विशाल तृष्णा। वाह। जिसके पास तृष्णाएं, जिसकी शांत नहीं हो रही, उससे दरिद्र कोई नहीं है। और श्रीमंत को वश समस्त तोषा, जो संतुष्ट है, शांत है, उसके जीवन में जो है आनंद है। तो ये लक्ष्मी पूजन का। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, आनंद से भर दिया। आज तो मैं आपको सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डूब गया। मुझे ऐसा लगा कि वो दृश्य आपने खींच दिया। ईश्वर ने कैसी अद्भुत वक्तृत्वता आपको प्रदान की है। ऐसा लग रहा था कि आप मुझे दृश्य में ले गए हैं वहाँ, कि वासुकी प्रकट हैं वहाँ पर और मंथन चल रहा है, नाना प्रकार के दृश्य बदल रहे हैं। आहा। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया दीपावली का अगर कोई भी आख्यान और कोई भी उसका रूप और स्वरूप हमें इतनी सुंदर कथा और वाचन शैली के माध्यम से मिले, मुझे लगता है कि जब मैं इसमें डूब गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सामने सब घटते हुए देखिए लक्ष्मी जी का स्वरूप कितना बड़ा है। हम एक ही स्वरूप देखते हैं, एक ही पात्रता देखते हैं, लेकिन वो दंड की भी अधिकारिणी है। उनको अगर ठीक नहीं लगता है, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, शांति लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, नाना प्रकार के रूप हैं, और सबसे उनका जो प्रिय स्वरूप है वो गृह लक्ष्मी का है। कितनी सुंदर बात है कि जिसके पास तृष्णा नहीं है वही प्रभु नारायण लक्ष्मी के पात्र बनते हैं। तो लक्ष्मी का पात्र कौन होगा? क्या हम सब वो पात्रता रखते हैं कि तृष्णा का सागर हम सब के मन में हिलोरे मार रहा है और सबसे, माफ़ कीजिएगा, हम सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, क्योंकि हमारी तृष्णा ही हमें गरीब बनाती है, हमें दरिद्र बनाती है। तो आज ना गरीबी की बात करिए, ना दरिद्रता की, आज संतोष की बात करिए। और माँ ज़रूर आपके घर प्रवेश करेंगी, क्योंकि वो जिन मूल्यों को, जिन परंपराओं को, जिन मानक बिंदुओं पर वो टिकी हैं, वो उन्हीं भक्तों के यहाँ जाएंगी जिनके यहाँ स्त्री का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो वहीं जाएंगी जहाँ कलह का वास है, वो निकल जाएंगी, वो नहीं रुकना चाहेंगी, दुखी होकर अगले रास्ते पर निकल जाएंगी। तो लक्ष्मी के लिए वो जो सुपात्रता है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ नारायण भी तो आते हैं, तभी तो संपूर्ण होता है जीवन।
तो लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। बड़ा आनंद आएगा, सब हृदय से कह रहा हूँ। आज तो आपकी कथा में हम सब डूब गए। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी को एक बार फिर दीपावली की ढेरों मंगल कामनाएं।